लेकिन क्योंकि नतीजों पे बात कर रहे हैं हम, कोटेड कंज्यूमर के नतीजा काफी अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए। बात करने के लिए मैनेजमेंट इस समय हमारे साथ मौजूद है। बिक्री में लगभग 4.5% का इजाफा और मुनाफे में तो 20% से ज्यादा की 25% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। आदि गोदरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन गोदरेज ग्रुप के। गोदरेज साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दीज गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स। क्या कुछ की हाइलाइट्स रही इन पर्टिकुलर नतीजों की? हाइलाइट्स थे कि ये क्वार्टर में जनरली एफएमसीजी सेक्टर का ग्रोथ कम था। हमारा ग्रोथ इंडिया में 1.5 टाइम्स द एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ रहा था। हमारा सोप और हेयर कलर बिजनेस अच्छी तरह ग्रोथ देखा, लेकिन हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में ग्रोथ केवल 2% था, क्योंकि मॉनसून डिले था इस साल, और जब मॉनसून डिले होता है तो मस्कीटो इन्फेस्टेशन कम रहता है। तो जुलाई अगस्त में हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड का सेल कम था, लेकिन सितंबर में वापस रिवाइवल आया। हम समझते हैं कि सेकंड हाफ में अच्छी तरह हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड का ग्रोथ भी बढ़ेगा। चलिए, इस बीच विवेक गंभीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एमडी गोदरेज कंज्यूमर के। गंभीर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन पिक्चर कैसी नजर आ रही है और कॉस्ट कितना ज्यादा फैक्टर इन कर रहे हैं आप, कितना ज्यादा कॉस्ट को और घटाने पर कंपनी का फोकस है? He's asking your question. चलिए, लगता है उनसे अभी क्लियरली यहाँ पर संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, पर मैं गोदरेज साहब मैं आप ही के पास आऊंगा। यहाँ पर जिस तरीके से मार्जिन प्रेशर पे मेरा सवाल था कि आने वाले समय के लिए जो मार्जिन है वो इंटैक्ट रहेंगे कंपनी के, और खासतौर पे जो कॉमोडिटी कीमतों पे यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, उसका असर गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं मार्जिन पिक्चर पे? एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड हाफ इस साल में मार्जिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मेन कमोडिटीज हैं, एक तो है पाम ऑयल डेरिवेटिव्स जो साबुन में यूज होती हैं। पाम ऑयल प्राइसेस नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्टेबल रहेंगी, और काफ़ी सारी हमारी कमोडिटी कॉस्ट होती हैं जो क्रूड ऑयल से लिंक्ड होती हैं, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो प्राइसेस भी कम हो गई हैं। तो नॉर्मली लगता है हम लोग को कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में कमोडिटी प्राइस एनवायरनमेंट काफ़ी स्टेबल रहेगा, और इसकी वजह से हमको हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं बढ़ जाएंगे। चलिए गोदरेज साहब, स्पेसिफिकली मैं आपसे आता हूं, और जो नया यहाँ पर अब जो नई सरकार महाराष्ट्र में आई है उस मुद्दे को मैं उठाना चाहूंगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी नई सरकार से? नहीं, काफी एक्सपेक्टेशंस है। हम समझते हैं कि ये नई सरकार परमिशंस में देरी जो हो रही थी अब तक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, उसमें बहुत कम हो जाएगी। ऑलरेडी अनाउंस किया है उन्होंने कि ये जल्द से जल्द डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि सेंटर में काफ़ी सेंटिमेंट बढ़ गया है डेवलपमेंट का, वैसे ही महाराष्ट्र में भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे क्या आप मानते हैं कि ज्यादा फोकस होगा नई सरकार का? हाँ, मैं समझता हूं कि हाउसिंग सेक्टर पे जरूर फोकस रहेगा, जैसे कि सेंटर का भी फोकस है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र जो स्टेट की इकोनॉमी सबसे, हिंदुस्तान में स्टेट इकोनॉमी से सबसे नंबर 1 है, वो सेंटर से कोऑपरेट करके ये अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, ये सब डेवलपमेंट में बहुत चेंजेस आएंगे महाराष्ट्र में। और गोदरेज साहब, बिजनेस एनवायरनमेंट को उसमें स्ट्रांग बनाना, ये काफी ज्यादा फोकस है नरेंद्र मोदी सरकार का भी, और क्या आप मानते हैं कि नई महाराष्ट्र सरकार का भी यही फोकस होगा? क्या सिंगल विंडो को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? जी, मैं समझता हूं कि ये फोकस रहेगा, और इस फोकस से बहुत फायदा होगा डेवलपमेंट में। और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत फेवरेबल हो गया है, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस घट गए हैं, कई कमोडिटीज के प्राइसेस भी कम हुए हैं। इससे मैक्रो इकोनॉमिकली भी इंडिया को बहुत फायदा होगा, और मैं समझता हूं कि ये नई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लेवरेज करेंगे।
गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं कमोडिटी प्राइसेस को? क्या इन स्तरों पर बने रहेंगे या फिर और गिरावट देखते हैं? जिस तरीके से ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पे इस समय थोड़ी प्रेशर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कमोडिटी प्राइसेस अभी और कम होते नजर आते हैं आपको? मैं समझता हूं कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस नरम रहेंगे, कमोडिटी प्राइसेस नरम रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, चाइनीज ग्रोथ भी कम हो रहा है। सब जो बड़ी इकोनॉमी देखे तो केवल इंडिया का ग्रोथ काफी बढ़ रहा है, दूसरी इकोनॉमीज में ग्रोथ नरम है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि कमोडिटी प्राइसेस भी लो रहेंगे। और जिस तरीके से अभी इन्फ्लेशन में ऊपरी स्तर पे थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि नरमी देखने को मिली, क्या ये आइडियल टाइम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रेट्स में कटौती करने का, गोदरेज साहब? मैं समझता हूं कि आते 3-6 महीने में रेट जरूर घटेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और रेट्स घटाने का टाइम आ गया है। और मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक जरूर रेट्स घटाएगी, इससे भी बहुत फायदा होगा ग्रोथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गंभीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर चर्चा करने के लिए, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इसी बीच बाजार पर देखें तो आज बिल्कुल फ्लैटिश रुझान देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी नरमी निफ्टी पे है, सेंसेक्स हल्के हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे।